अरे बात बताइए मैया। कहे हैं लखन जी सब कुछ करूंगा प्रभु, लेकिन आपके आदेश पे करूंगा, आपके भरोसे करूंगा, बिना आपके कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप कहिएगा तो हम सब करेंगे। और क्या किए हैं, पहुंच गए हैं कहाँ, उसी धनुष के पास पहुंचे। कहते उसी धनुष के पास पहुंचे हैं और पहुंच करके ये सब बात कह रहे हैं। और कहे राम जी मन में कहे भैया धनुष हमरा तोड़ना है, और उठाने के लिए दौड़ आप रहे हैं जो है। अब विश्वामित्र जी को लगा कहीं ये तोड़ ना दे, कहीं ये तोड़ ना दे तो गड़बड़े हो जाए। बोले राम जी को बुलाओ, उसको इशारों में बुला, इधर आइए, आइए इधर आइए भैया कमी आ। और बुलाने के बाद कहते हैं इशारों में बुला है, शयन ही रघुपति लखन निवारे प्रेम समेत निकट बैठा रे, अपने निकट बैठाया है। राम जी इशारे से बुलाकर बैठाए और पीठ थपथपाए। जो अच्छा काम करे ना उसकी पीठ थपथपाना चाहिए। लखन जी कहे अच्छा बोले भैया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अरे आप कहते ना हम तोड़ी जाते हैं। बोले भैया हम लोग तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग देखने आए हैं, तोड़ने नहीं आए हैं, तोड़ने नहीं आए, हम लोग देखने आए हैं। बोले राम जी भैया आप तो बड़े निमन बोलते हैं। अरे आप तो हमरों से निमन बोलते हैं। हम बोलते ना भैया हम इतना निमन नहीं बोलते जितना निमन आप बोलते हैं। आप बहुत सुंदर बोले हैं, आप बहुत अच्छा बोले हैं। हाँ बहुत अच्छा बोले हैं। अरे हिम्मत कैसी हुई इस जनक को, इस जनक को हिम्मत कैसी हुई ऐसी बोलने की, ऐसी वाणी बोलने की। अब जो है विश्वामित्र जी कहे अब ज्यादा देर करना ठीक नहीं है, अब जो है ज्यादा देर करना ठीक नहीं है। क्या करना है, इधर विश्वामित्र जी कहे विश्वामित्र क्षमाय शुभे जानी, बोले अतिशाने मैं बानी, बोले अतिशाने मैं बानी। भैया लोग तालियों का बजा लीजिए, कहाँ है चुपचाप बैठे रहते हैं। अरे भगवान की धाम आप लोग को नहीं जाना है क्या, खाली भैया लोग के जाना है क्या। कभी ताली बजा लीजिए, धर्म कर्म में बहुत पीछे रहते हैं। ताली बजा लिया करिए, एकदम चुपचाप बैठे। और हम आप लोग के चेहरे की तरफ देखें ना तो हम खुद डोमरलाइज हो जाएंगे। कहे कि कभी आप लोग भक्त भी नहीं है, भैया लोग को देखते कि कथा कहते हैं, जानते हैं कि इन्हीं की चलते हम कथा कह रहे हैं, आपकी वजह से नहीं। अब चुप ही बैठते, कभी हंस लिया करिए, कोई ऐसा प्रश्न है हंस लिया करिए, ना हंसिएगा तो फिर जो है बीमारी बढ़ती है। और कह रहे हैं विश्वामित्र क्षमाय शुभे जानी, बोले अतिशाने मैं बानी, उठऊ राम बन जाऊं भव चापा, मेटाऊं तात जनक परितापा। क्या करूं, उठऊ राम भन जाऊं चापा। भंजने का मतलब क्या होता है, खंड खंड कर दीजिए इस धनुष को, इतना तोड़ दीजिए, इतना तोड़ दीजिए कि अगर जनक जी बाद में चाहे भी तो इस धनुष को जुड़वा ना पाए किसी कारीगर को बुला करके, खंड खंड कर दीजिए। और उठे हैं हमारे राघव सरकार, सहज ही उठे, उठे भगवान को प्रणाम किए, सहज उठे, सहज। ना मन में सहज का मतलब है ना मन में डर है कि ये पिनाक कैसे टूटेगा, ना मन में गलानी है और ना मन में खुशी है कि इसी को हम तोड़ेंगे, हम ही तोड़ेंगे। कोई ऐसा नहीं है, सहज एकदम सहज भाव से उठे हैं और खड़े होकर गुरु जी को प्रणाम किए हैं। और जैसे धनुष की ओर आगे बढ़े हैं, कहते हैं मिथिला के जितने भी नर नारी थे सभी अपने पितरों से, अपने देवताओं से प्रार्थना करने लगे। क्या प्रार्थना करते हैं कि हे पितर देव, अरे जितनी हमारी पुण्य है आज तक की पुण्य है, वो सब पुण्य जो है आज आप इस धनुष पर ला करके डाल दीजिए, इस धनुष को एकदम हल्का कर दीजिए। बच्चे जैसे कमल तोड़ते हैं वैसे ये आज धनुष को तोड़ ले। प्रार्थना कर रहे, प्रार्थनाओं में इतनी शक्ति होती मैया, प्रार्थनाओं में इतनी शक्ति होती है कि जो है आपका मनोरथ सफल हो जाएगा। प्रार्थना कर रहे हैं कि हे देव इस धनुष को क्या करो, एकदम हल्का कर दो, कमल जैसे बच्चे तोड़ते हैं ना कमल के फूल, वैसे ही तोड़ डाले। राम जी जैसे धनुष
क्या की है, धनुष की ओर आगे बढ़े। मैया जान की जो है सीताराम, मैया क्या की है, मैया मैं क्या की है, सुने ना जानकी मैया के, मैया है ना, सुने ना मैया कहे, अरे किसको पागल कुत्ता काट रखा है, अरे इस विश्वामित्र जी को कोई रोकता क्यों नहीं, महाराज जनक से कोई कहता क्यों नहीं, अरे इस बच्चे को भेज रहे हैं, अरे जिस धनुष को बड़े बड़े राजा महाराजा स्वयं रावण ना उठा पाया और उसको ये बच्चा जा रहा है उठाने, अरे इस बालक को बैठाओ, कोई बालक को, बालक ये धनुष तोड़ने के लिए नहीं है, खिलौनों से खेलने के लिए है, इनको बैठाओ। एक सखी कही, महारानी आप जो है चिंता न करिए, तेजवंत लहू गनियन रानी, अरे तेजवंत को कभी छोटा नहीं समझिए, सुने हैं ये जो है अहिल्या को तारे हैं, मारिच स्वभाव को मारे हैं, ताड़का को मारे हैं, आप इनको छोटा ना समझिए। गलानी कर रही है और कह रहे हैं, सखी कह रही है सूर्य को छोटा, सूर्य जो है क्या है, छोटा सा गोला होता है और पूरे संसार को प्रकाश देता है, अंधकार मिटा देता है संसार भर की, इसलिए चिंता ना करिए, मुझे पूरा यकीन है कि यही इस धनुष को तोड़ेंगे और इस धनुष को तोड़ेंगे। और कहते हैं जैसे मदमस्त हाथी चलती है वैसे ही चले हैं हमारे राघव सरकार, और इधर सीता मैया देखी है जाते राघव जी को, और क्या कह रही है, मन ही मन प्रार्थना करने लगी है, किससे प्रार्थना करती है, सीताराम 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 है ना, प्रार्थना करने लगी है। क्या कह रही है, कह रही है शिव जी, मैया गौरी से कह रही है आप शिव जी से कहिए, आपके वो पति हैं और पति तो पत्नियों के बाद पहले मानते हैं, आप शिव जी से कहिए ना